हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय कुशवाहा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के समय मालदीव काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात में है और वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी मालदीव ने ये कहा कि हम चाइना से जो कर्ज लिए हैं वो हम चुका नहीं सकते, तो ऐसे समय में भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं मालदीव की लोकेशन क्या है। तो ये है एशिया का मैप और यहाँ पे आपको मिलेगा आइलैंड की कंट्री मालदीव। और मालदीव की राजधानी की बात की जाए तो वो है माले। मालदीव की यदि टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो वो है 5,20,000 और इनका जो टोटल कर्ज है वो है 4 बिलियन, जिसमें से 3.5 बिलियन ये केवल चाइना से ही ले रखे हैं। तो कुछ समय मालदीव के जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे अब्दुल्ला यामीन। ये काफ़ी ज़्यादा चीन की हितैषी थे और इंडिया के हमेशा खिलाफ रहते थे, इंडिया के खिलाफ बयान भी देते रहते थे। तो इन्होंने काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पे चीन से बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया और उसका खामियाजा आज की डेट में उनके देश को भुगतना पड़ रहा है। बट फिलहाल प्रेजेंट टाइम में यदि बात किया जाए तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम सोहेल और ये काफ़ी ज़्यादा प्रो इंडिया हैं, यानी ये चाइना के हितैषी नहीं हैं। फिलहाल इनका पूरा देश कर्ज से डूबा हुआ है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि किसी भी देश को बहुत ज़्यादा कर्ज चीन से नहीं उठाना चाहिए अगर वो खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो रिसेंटली इसके 2 एग्जाम्पल मिले, पहला केन्या और दूसरा श्रीलंका, और दोनों ने अपना कोई ना कोई पोर्ट लीज पे चाइना को दे रखा है डेट ट्रैप में फंसकर। तो इससे बहुत सारे जो करीबी कंट्री हैं इंडिया के वो भी कुछ नहीं सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नेपाल को ही देख लीजिए। आज के डेट में नेपाल काफ़ी सारा कर्ज चाइना से लेना शुरू कर दिया है। मालदीव के अभी रिसेंटली जो स्पीकर हैं उन्होंने खुलकर ये कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम चीन से जो कर्ज लिया गया था उसको भर पाएं, हमें देश भी चलानी है। तो वो क्वाड कंट्री या भारत हमारी मदद करे, नहीं तो मजबूरन हमें कोई ना कोई अपना पोर्ट चीन को देना पड़ सकता है। मालदीव को अगर हम देखें तो इसके पास लगभग 1200 आइलैंड मिल जाएंगे और कल को यदि इन्हें अपना देश चलाना है, कोई कंट्री इनका मदद नहीं करता है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्या करेंगे कि 100 से लेके 150 पोर्ट किसी न किसी देश को दे देंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये पोर्ट चीन के पास ही जाएंगे। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तो यदि मालदीव की लोकेशन देखी जाए तो ये इंडिया के काफ़ी करीब पड़ता है और ये पोर्ट यदि वो चीन को दे देते हैं तो कल को चीन हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन के खड़ा हो सकता है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा और इससे बचने के लिए इंडिया ने मालदीव की कई बार मदद भी की है। और अभी फिलहाल कुछ समय पहले इंडिया ने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए $500 बिलियन का लोन दिया था। साथ ही साथ कोविड-19 से उबरने के लिए भी $250 मिलियन का लोन उन्हें दिया गया था। चलिए मान लेते हैं कि कल को यदि इंडिया मालदीव की मदद करता है, उनका जो $3.5 बिलियन का लोन है वो उन्हें दे देता है और कहता है कि चलो ठीक है, आप कर्ज मुक्त हो जाओ। तो उससे होगा क्या? तो उससे इंडिया सबसे बड़ा एक बैड एग्जाम्पल सेट कर देगा बाकी के जो कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इन कंट्रीज के लिए, क्योंकि इनको फिर रास्ता मिल जाएगा कि चलो हम हाई इंटरेस्ट रेट पे चाइना से लोन ले लेते हैं और फिर इंडिया अपने आप को बचाने के लिए उसका लोन भरेगा और हम फिर से अपना डेवलपमेंट कर लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। अब यहाँ पे इंडिया के पास 2 रास्ते बचते हैं। या तो इंडिया G20 देशों पे दबाव बना के ये फंडिंग कराए कि इससे मालदीव को जो डेट है उसको भरने में मदद मिले, या फिर जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी चीन को ये कह रखा है कि आप जो भी देशों को कर्ज दिए हैं उन्हें थोड़ा छूट दीजिए और उनकी रीपेमेंट में मदद कीजिए, उनका शेड्यूल थोड़ा सा डिले कीजिए। तो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा।
थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज बी विथ एडू ट्रेनो। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।